आवाज़ आ रही है? तो स्वागत है आप सभी का गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग QIP 787 का मैथ्स का सेक्शन का एनालिसिस देखने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। आवाज़ आ रहा है? और कृपया साइलेंस मेंटेन रखें। पहला ही सवाल जो कि बहुत ही सरल है। सरल कैसे है? द सेलिंग प्राइस ऑफ X आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 आइटम्स। मतलब क्या है कि X वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, मान लेते हैं कि वस्तु की संख्या कितना है, X है जिसको हम बेच रहे हैं। X वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 32 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के। इसका मतलब क्या है? SP अपॉन CP कितना हो जाएगा भाई हमारा? 32 बटा X। यानी अगर किसी वस्तु का दाम X था तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 32 है। किसी भाई कोई समस्या इसमें? अगला लाइन हमको क्या बोला? एंड द प्रॉफिट परसेंटेज 28। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं। तो 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 7 बटा 25। यानी क्या है कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 7 ज़्यादा, इसमें कितना होगा सेलिंग प्राइस? 32 होगा। किसी भाई को कोई समस्या? यानी 32 का वैल्यू 32 दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? बहुत ही सरल। कोई है ऐसा जिससे नहीं बना था? ये सबसे बना था, सबसे बना गया था, तो नंबर कम काहे आता है? दूसरा ही सवाल जो कि जिसने पेन भी नहीं उठना चाहिए था, साइन थीटा प्लस 1/4 कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ। तो हमको बोला थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा। जब हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी रूट 2 वगैरह कोई जिक्र नहीं है, रूट 3 का कोई जिक्र नहीं है, तो हम क्या रख सकते हैं? थीटा की जगह जैसे ही 30 डिग्री रखते हैं तो साइन थीटा क्या हो जाता? 1/2, और 1/4 कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 2। कॉसेक 30 कितना होता है? 2 होता है। तो इसका मतलब क्या है? 1/2 प्लस 1/2 कितना है? 1 है। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है? 30 है। और सबको याद होना चाहिए 10 30 1/√3, 10 60 √3, cot 60 1/√3, cot 30 √3, sin 60 √3/2, साइन 45 1/√2। आगे बढ़े। ये वाला सवाल बना था, लेकिन बात यह कि कैसे बनाए थे इसको। हमको क्या बोला था? द स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 12 नंबर है जिसका अर्थमेटिक मीन बोला था X दिया हुआ है, यही तो बोला है। अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर। नंबर इतना दिया हुआ है और एक नंबर नहीं दिया हुआ है X। ही फाउंड द मीन टू बी 12। मतलब क्या है? सबको जोड़ करके क्या किया? 12 से डिवाइड किया तो नंबर कितना आया हमारा? 12 आया मीन। हम लोग को ऐसे नहीं बनाना था इस सवाल को। एक तो जनरल तरीका क्या है? सबको जोड़ें प्लस X लिखें बटा 12 करें इक्वल टू क्या दे देगा? एवरेज 12 दे देगा। लेकिन बनाना वैसे नहीं था। जब एवरेज हमारा 12 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई हमारा एवरेज? 12। जब एवरेज हमको 12 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ? पहला नंबर 3 दिया हुआ है, यानी कितना कम है 12 से? -9। किसी भाई कोई समस्या इसमें? 11 है तो कितना है? -1। 7 है तो कितना है? -5। और 9 है तो कितना है? -3। 15 है तो कितना है? +3। और उसके बाद 13 है तो क्या है? +1। 8 है तो कितना है? -4। और 19 है तो कितना है? +7। उसी तरह हमारा क्या है? +5। उसके बाद क्या है? +9। उसके बाद क्या है? +2। X है, एवरेज है, तो इसका मतलब X भी क्या है? 12 है। समझ रहे हो भाई बात को? तो X क्या है हमारा? जब एवरेज है तो X भी क्या है? 12 है, क्योंकि सबके ऊपर बेस वैल्यू क्या था? 12 ही था। -9 है, +9 है, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। -1 है, +1 है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। -5 +5 कट जाएगा भाई हमारा। -3 +3 ये भी कट जाएगा। हमको क्या बचा? 2 + 7 +2 +7 कितना होगा? +9 -4 कितना होगा? +5। इसका मतलब क्या है कि एवरेज में सबसे ज़्यादा क्या? 5 ज़्यादा हो गया, यानी जो बड़वा नंबर होगा इसमें क्या होगा? 5 कम होगा। समझ रहे हैं भाई बात को? नहीं समझे? समझ रहे हैं? तो यानी ये तो मीन क्या? X
अपने आप में क्या होगा, यहाँ पे 12 होगा, तभी ना ओवरऑल एवरेज 12 था। अगर हमको सबका डेविएशन में 5 ज़्यादा निकल गया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 को कम कर देंगे, तो x क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। और नहीं तो क्या कीजिए, सबको जोड़िए और उसके बाद क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। किसी भाई कोई समस्या है इसमें, आगे बढ़े। बहुत ही सरल सवाल है। इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारा 6 पॉइंट का 65, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 4 पॉइंट का 95। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 1.70। बहुत ही सरल। कोई है ऐसा जिसमें इसको 40 नंबर से कम आया हो? जब सब सवाल बोलते हो बन जाता है तो फिर नंबर कैसे कम आता है? क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द क्वार्टर सर्किल हैविंग द रेडियस 10 सेंटीमीटर। यही बोला है, क्वार्टर सर्किल का क्या बोला है हमको, पेरीमीटर। क्वार्टर सर्किल है, एक सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। क्वार्टर का बात किया, यानी बात किसका किया हमको, बात इसका किया हमको। समझ रहे हो भाई बात को? यानी इसमें कितना 1/4 है, इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पेरीमीटर क्या निकला, इस साइड का निकला। पेरीमीटर बोला यानी 2r जोड़ देंगे इसमें, प्लस का क्या होगा 2r। किसी भाई को कोई समस्या इसमें, 2 से 2 को क्या कर देंगे, काट देंगे और r कॉमन ले लेंगे, तो r उसके बाद क्या हो जाएगा π/2 प्लस का 2। किसी भाई को कोई समस्या इसमें, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.14, तो यानी कितना है हमारा 1.57। पाई की जगह हम लोग 3.14 रखेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.57। अब प्लस का 2 दिया हुआ है। किसी भाई को कोई समस्या, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3.57 इंटू का क्या होगा 10, यानी 35.7। अब बताओ इसमें इससे ज़्यादा सरल कुछ हो सकता है क्या? इससे ज़्यादा पेपर कोई सरल हो ही नहीं सकता भाई, बहुत ही सरल पेपर है। इसमें देखोगे तो क्या है हमारा रूट अंदर भी है, उसके ऊपर भी एक रूट है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है हमको 1875 बटा कितना लिखा हुआ है हमको 3888 इंटू का 768 बटा कितना दिया हुआ है 1200, इसका पावर 4। यही तो लिखा हुआ है हमको। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? अब हम लोग देखेंगे 3888 है, इसको क्या करेंगे 4 से काट लेंगे, इसको और इसको जैसे ही 4 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 192, और इसको 4 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा हमको 1296। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? नहीं, कोई दिक्कत? 4 से काटो ना, 4 से काटो, कितना आएगा भाई हमारा 972 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, और किसी से काट लो, कितने से काटो, फिर से 4 से काट लो इसको, 4 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा 6 बार में, सॉरी 4 बार में 16, और कितना हो जाएगा 8 बार में। इसको 4 से काटो तो कितना बार में कटेगा, हाँ 2 5 2 4 3। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? फिर 3 से भी काट लो, ये क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा हमारा 81। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लो, 25 से काट लो, 25 से काटोगे तो ये 4 बार में कटेगा, कट जाएगा। इसको काटोगे 25 से तो कितना बार में काट जाएगा 7 बार में 175 इंटू का 5, यानी 5 बार में कट जाएगा। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? नहीं। 81 है, इसको भी काट दो, इसको भी 4 बार में काट दो, और फिर ये 3 बार में काट दो, 25 दिया 25 बार में, तो यानी क्या है हमारा ऊपर कितना आ गया भाई हमारा 25 बटा कितना आएगा नीचे 81। तो यानी क्या है हमारा, इसका पावर क्या है 4 है, और 3 का पावर 4 क्या होता है 81। तो यानी नीचे तो आ गया हमारा कितना 3, और ऊपर क्या आ गया रूट का 5।
किसी भाई को कोई समस्या इसमें? बहुत ही सरल था। समझ रहे हैं? आगे बढ़ जाएं। इससे ज़्यादा सरल पेपर हो ही नहीं सकता है भाई। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कितनों से नहीं बना था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको 2-3 तरीके से बताएंगे। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 90 ml ऑफ 38% शुगर कंसंट्रेशन। 38% क्या है? शुगर कंसंट्रेशन है। तो 90 में 38% शुगर है, 90 ml है टोटल कंसंट्रेशन, इसमें क्या है हमारा 38% शुगर है। तो शुगर कितना है इसका? 90 का 38%। किसी भाई को कोई समस्या? और ओवरऑल सॉल्यूशन में जब ऐड करेंगे तो टोटल वेट बढ़ जाएगा। पहले 90 ml था, अब मान लेते हैं कि x ml और ऐड कर दिए, तो टोटल कंसंट्रेशन कितना हो गया हमको? 90 प्लस का x हो गया। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? नहीं है। आगे बढ़े। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ था? हमको तो ऐड करना था, वाटर ऐड करना था ना। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इनटू 90 ml ऑफ 38% शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन तो ऊपर है हमारा, 90 में 38% शुगर है, और टोटल क्या हो जाएगा? 90 प्लस का x ml हम लोग क्या कर दिए? वाटर ऐड कर दिए। अब क्या बोला हमको? शुगर सॉल्यूशन कितना हो गया? 17.1% हो गया। कितना हो गया भाई हमारा? 17.1% है। परसेंट है तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। पॉइंट ऊपर से उड़ा देंगे तो 1 0 और आ जाएगा। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? अब हम क्या कर देंगे? 9 से काट लो या 19 से काट लो। 19 से काटोगे तो ये 9 बार में कटेगा, 19 से काटोगे तो ये 2 बार में कटेगा। फिर क्या करो? इससे इसको काट लो। 20/100 कितना हो जाएगा? 1/5। किसी भाई को कोई समस्या है इसमें? इसका मतलब क्या है? 1/5 इंटू का 90 प्लस का x कितना दिया हुआ है हमारा? 1/1000। 5 से काट लो इसको, 200, यानी क्या? x बराबर 110। किसी भाई को कोई समस्या है इसमें? बहुत ही सरल। फिर से बोल रहे हैं हम, क्या बोला हमको? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 90 ml ऑफ 38% शुगर सॉल्यूशन। तो 90 ml तो कंसंट्रेशन है, इसमें शुगर कितना? 38% है। ठीक है, और वाटर हम लोग ऐड किए कितना? x ml। तो टोटल कितना कंसंट्रेशन हो गया? 90 प्लस का x, जो कि अब क्या हो गया? शुगर 17.1% हो गया। तो अपॉन 100। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? नहीं है। कोई दिक्कत? दूसरा तरीका क्या हो सकता था हमको? इसको मिटाएं। आगे बढ़े भाई। दूसरा तरीका इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो हमको मिलाना क्या था? पानी मिलाना था, यानी पानी जहां से भी हम लोग निकाल रहे होंगे तो ऑटोमेटिक 100% होगा। किसी भाई कोई समस्या इसमें? और कोई मिक्सचर है, उसमें क्या है? 38% शुगर है, तो वाटर कितना था उस मिक्सचर में? 62% था। 62% था। और जहां से हम लोग पानी मिला रहे हैं, तो मान लो कि पूरे बाल्टी में हम लोग एक मग क्या किए? पानी निकाले, तो बाल्टी में तो कंसंट्रेशन 100% था। तो पानी कितना था इधर हमारा? जहां से मिला रहे थे वो अपने आप में क्या था? 100 था। अब हमको बोला कि शुगर सॉल्यूशन कितना हो गया? 17.1%। तो ओवरऑल मिक्सचर में वाटर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 82.9%। 82.9%। किसी भाई को कोई समस्या? अब इसमें क्या कर देंगे? एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन जब लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 20.9, और इधर कितना हो जाएगा हमारा? 17.1। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, और इसका 171 का वैल्यू कितना दिया हुआ था हमारा? 90। तो यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 90/171। और कितना मिलाए थे? इस साइड हमेशा क्या दर्शा रहा है? रिप्लेस्ड को। समझ रहे हो भाई बात को? तो कितना हो जाएगा हमको? 209 से गुना कर दोगे, इसको काट लोगे, 19 से काटोगे तो 9 बार में कटेगा, ये 11 बार में, फिर इसको काट लोगे तो कितना हो जाएगा? 110। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? ये हमारा क्या था? बेसिक था, जो कि सबको आना ही चाहिए था। इसको ये प्रोसेस क्या होना चाहिए था? सबको आना चाहिए था। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े भाई। क्या? नहीं,
हम समझ रहे हैं रिप्लेस्ड का, हाँ नहीं लगेगा। आगे बढ़े, अब आंसर दे दे अलग बात है, लेकिन लगेगा नहीं जो आप बोलना चाह रहे रिप्लेस्ड वाला। आगे बढ़े भाई। A and B are the numbers such that A is 40% larger than B। दो नंबर है, कौन कौन नंबर है भाई हमारा? एक नंबर A है और दूसरा नंबर क्या है? B है। A क्या बोल रहा है? 40% लार्जर देन A है, B है। A क्या है? सच डेट A इज 40% लार्जर देन B। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5। यानी B अगर हमारा 5 है तो A कितना है? 7 है। किसी भाई को कोई समस्या है इसमें? A इज डिक्रीज बाय 20%, 20% से घट गया, यानी A कितना हो गया? इसका 80% हो गया। इसका 80% मतलब क्या? पॉइंट का 8, पॉइंट का 8 7 का पॉइंट का 8 कितना होगा? 5.6। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? यानी पहले अगर A 7 था तो अब कितना हो गया? 5.6। अब हमको बोला B इज इंक्रीज बाय 38%, 38% से बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया? 1.38 बढ़ गया। किसी भाई को कोई समस्या है इसमें? तो जैसे ही हम इसको गुना करेंगे, 5 को क्या करेंगे? 0.38 से, तो कितना हो जाएगा हमारा? 4, 19, 9 और ये कितना हो जाएगा? 6, यानी 6.9। नहीं समझे भाई बात को? हम बोले इसमें, हम नहीं बोले, क्वेश्चन बोला। क्वेश्चन क्या बोला? बी इज इंक्रीज बाय 38%। बी अगर 5 था, अगर कोई नंबर 5 है, इसमें 38% से बढ़ा दिए हैं, इसका मतलब क्या? इसका 138% बोला है, परसेंट बोला है, तो नीचे क्या करेंगे? 100। समझ रहे भाई बात को? तो यहीं पे हम डायरेक्ट लिख दिया 1.38 मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका कितना हो गया हमारा? 6.90। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 12.5। अब कोई नंबर हमारा कितना था? 7 और 5 12 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया हमारा? 12.5 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ? 0.5 इंक्रीज हुआ। किस पे हुआ? 12 पे हुआ। तो परसेंट बोला है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए, फिर से बताएंगे। क्या बोला? देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। टोटल वैल्यू ऑफ ए और बी का टोटल वैल्यू कितना था? 12 था। अब कितना हो गया हमको? 5.6 प्लस का 6.9, तो कितना है? 12.5। तो इंक्रीज कितना कर गया? 0.5 किया। किस पे किया? 12 पे किया, इंटू का 100। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? तो यानी 50/12 यानी 25/6 यानी 4.1/6%। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़े। हमको क्या बोला इसमें? द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द बेस ऑफ एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3:2। रेडियस और हाइट का रेशियो क्या दिया हुआ है हमको? रेडियस और हाइट का रेशियो क्या दिया हुआ है? रेडियस और हाइट का रेशियो हमको दिया हुआ है 3:2 ऑन एंड इट्स वॉल्यूम इज कितना? 194.04 सेंटीमीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। तो यानी क्या है हमारा? πr², यानी रेशियो है, तो यानी 3x और 2x है, तो यानी कितना है? 9x² इंटू का क्या है? 2x, जो कि किसके बराबर है हमारा? 19404 के। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? हाँ नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग? 11 से काट लेंगे। 11 से काट लो इसको, 11 से काट दो 2 बार में, इधर काटोगे 1, 8 4 यानी 7, 77। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई हमारा? हाँ 6 4 पक्का। आगे बढ़े। 9 से भी काट लो इसको, 9 से काटोगे कितने बार में कटेगा? 1 बार में। 8 6 यानी कितना? 9 बार में। और कितना हो जाएगा हमारा? 6 बार में। फिर 4 से काट लो, 4 से जैसे ही काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा हमको? 49 बार में। यानी x का क्यूब बराबर कितना है हमारा? 7 का क्यूब, यानी x बराबर क्या है? 7 है। तो इसका मतलब क्या है? रेडियस हमारा क्या है भाई? हमारा 21 है। और हाइट कितना है हमारा? हाइट कितना है हमारा? 14 है। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? अब हमको बोला द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? CSA। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, यानी 2 इंटू का 22/7 इंटू का r कितना है भाई हमारा? 21 इंटू का h यानी 14। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? इसको क्या कर देंगे? 3 से काट लेंगे। जैसे ही काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 इंटू का 4 यानी लास्ट में 8 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 18 48। किसी भाई को कोई समस्या?
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस का ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ बेस। और सिलेंडर क्या है, एक तरह का प्रिज्म ही है। प्रिज्म क्या होता है, जिसका बेस वही हो जो उसके ऊपर वाला पार्ट हो, समझे। सिलेंडर क्या है, नीचे बेस क्या है, सर्किल है, सिलेंडर के ऊपर भी क्या है, बेस सर्किल है। समझ रहे हैं भाई बात को। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, एरिया ऑफ बेस। प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट। और क्या बोले, सिलेंडर भी क्या एक तरह का प्रिज्म ही है। तो इसका एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर इनटू का हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, बोलो ना भाई। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट। सॉरी, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट। आगे बढ़े, शायद आज एक सवाल भी है इस पे, आगे बढ़ जाएं। बहुत ही सरल सवाल था, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। आगे बढ़ जाएं। हाँ, ये सवाल बना था, हाँ बन गया था, लेकिन वैसे नहीं बनाना था। आप लोग कैसे बनाए होंगे इसको, x प्लस का 1/x 1 x प्लस का 5 इस टू का क्या है हमारा, x प्लस का 17 बटा क्या है हमारा, x प्लस का 53। अब आप लोग क्या किए होंगे, इसका वॉल्यू नहीं वो तो किए होंगे, लेकिन उसमें तो भोर हो जाएगा, समझ रहे हो। अब आप लोग इसमें क्या करते होंगे, वैल्यू रखना स्टार्ट करते हो। एक रखते हैं तो क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं, यही तो बोला, इफ इतना इज टू इतना देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन। मतलब क्या है, दो नंबर क्या आपस में प्रोपोर्शन है, सवाल तो यही बोल रहा है हमको। हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं, या फिर x की जगह 1 2 3 4 रखना स्टार्ट करते हैं और उसको बनाते हैं, यही है। इस पर दो ही तरह का सवाल आता है, या तो क्या बोलता है कि क्या जोड़े उस नंबर में जो कि जो कि प्रोपोर्शन दे दे, या फिर क्या घटा दें उस नंबर में जो कि प्रोपोर्शन दे दे, यही बात है। इसमें क्या किया, जोड़ दिया, जोड़ा है ना। अगर मान लो कि वो नंबर क्या था 1 5 17 और 53, इसमें क्या जोड़ते कि वो नंबर क्या देता, प्रोपोर्शन देता। और उसके बाद क्या करते, x प्लस का 5 इंटू का 9x माइनस का 1 मीन प्रोपोर्शन बोलता निकालने, यही बोलता। बात समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। x प्लस का 1 सब में तो वही नंबर जोड़ा है, या फिर सब में वही नंबर घटाता, 1 माइनस का x बटा 5 माइनस का x। दो ही सवाल बनता है इस पे, या तो जोड़ने बोलेगा या तो घटाने बोलेगा। कुछ नहीं करना था आप लोग को, क्या करना था भाई, कोई बोलो। हाँ हाँ, इस दोनों का डिफरेंस क्या है भाई हमारा, 4 है। इस दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा, 36 है। 36 है, इसका मतलब क्या, 21 रेशियो में है, इसको काट लेंगे 1 और 9 के रेशियो में। अब इस 9 को क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, और इस 1 को क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। तो जैसे ही 9 को उससे गुना किए तो कितना, 1 को इससे गुना करो पहले 17, और 9 को उससे गुना करो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9। दोनों का डिफरेंस ले लो, बटा क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का डिफरेंस लो, क्या होगा 8, ऊपर क्या है 8 है, और इस दोनों का भी क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो 1 और 9 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 8, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ गया 1। यानी 1 ही उस नंबर में जोड़ेंगे, या फिर 1 ही उस नंबर में घटाते। 1 घटाते तो हालांकि इसमें 0 आ जाता, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। हम क्या बोले कि कोई भी नंबर दे देता हमको, मान लो कि 6 7 9 और 12 दे देता। अब बोलता कि क्या जोड़ते हैं इसमें, कि मीन प्रोपोर्शन दे दे हमको, मतलब प्रोपोर्शन में दे दे, और उसके बाद बोलता कि वो नंबर को क्या करेंगे, x प्लस का 5 और 9x माइनस का 1 का मीन प्रोपोर्शन बोला। या फिर बोलता है कि इसमें क्या क्या घटा दे, कि मीन हम लोग का क्या दे देते, प्रोपोर्शन दे दे। तो कैसे निकालते, इस दोनों का क्या करते, डिफरेंस ले लेते, इस दोनों का क्या करते, डिफरेंस ले लेते, उसके बाद इस दोनों का रेशियो ले लेते, रेशियो लेने के बाद इस नंबर को क्या करते, इससे मल्टीप्लाई करते, और इसको क्या करते, इससे मल्टीप्लाई करते, और इस दोनों का क्या करते, डिफरेंस से डिवाइड कर देते। तो जो नंबर आता वही क्या होता हमारा, x देता, जो कि पूछ लेता कि क्या ऐड करते, तो वही ऐड करते जो जो उसको सॉल्व करने पे आया था। बात समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो फिर से बोलिए, समझ रहे हैं भैया, भाई समझ रहे हो। आगे बढ़े, बस 2 ही सवाल आता है, अपने को क्या रखना है, याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें x बराबर क्या आ गया था, 1 आ गया था। जैसे ही x बराबर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा हमारा 8। मीन प्रोपोर्शन, 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट अंडर का ए बी। अगर एक नंबर a है दूसरा नंबर b है, इसका मीन प्रोपोर्शन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, रूट का ए बी। यानी कितना हो गया 6 या 48, रूट अंडर 48 का क्या है मतलब 4 रूट 3,
किसी भाई को कोई समस्या इसमें? हाँ, नहीं याद आता है तो याद कर लें। समझ रहे हैं? याद नहीं कीजिएगा तो बहुत ऐसे भी कष्टमय जीवन है। याद नहीं कीजिएगा तो बात यह है, अगर याद नहीं कीजिएगा। चलें आगे बढ़ें। If the interest is compounded annually at 10% का पर एनम। इंटरेस्ट क्या बोला हमको? कंपाउंडेड एनुअली, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। किस पे बोला है? 10% का पर एनम। देन व्हाट विल बी द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी व्हेन द सम इज 5700। इसका मतलब क्या? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। बहुत तरीका है, या तो 10% का R1 R2 लगा दो 2 साल के लिए तो कितना आ जाएगा हमारा? 21% आ जाएगा। या फिर 10% है, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10, यानी 10 से क्या हो जाता है? 11 हो जाता। फिर अगले साल भी क्या होता है? 10 से 11 हो जाता। यानी अगर हमारा प्रिंसिपल 100 था तो अमाउंट कितना हो जाता? 121 हो जाता। और प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 का वैल्यू 5700। किसी भाई को कोई समस्या? हमसे क्या पूछा? अमाउंट बोला, यही तो बोला। देन व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी। तो अगर प्रिंसिपल हमारा 100 था तो अमाउंट कितना था? 121 था। 100 का वैल्यू 5700 दिया हुआ, तो एक का वैल्यू कितना दिया हुआ? 57। तो 121 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 121 इंटू का 57 कितना हो जाएगा? 6897। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? आगे बढ़े। बहुत ही सरल, बहुत तरीका अपने पास, जिसको जो बढ़िया लगे उसको क्या करें? अप्लाई कर दें। The ratio of two number is 11:4 and their HCF is इतना। What is the sum of these two number? बहुत ही सरल सवाल है। जब रेशियो दिया हुआ है 2 नंबर का, तो यानी दोनों में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? HCF ही होगा। यानी वो नंबर क्या होगा हमारा? अगर वो नंबर N1 है तो नंबर होता क्या? 11 इंटू का 16। और दूसरा नंबर अगर हमारा N2 है तो वो नंबर क्या होता है हमारा? 4 इंटू का 16। किसी भाई को कोई समस्या? देन व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू नंबर? दोनों का नंबर का सम क्या हो जाता? 16 को कॉमन लेते और 11 प्लस का 4 कितना होता है? 15। 16 इंटू 15 कितना होता है? 240। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? आगे बढ़ जाए। बहुत ही सरल सवाल है ये। नहीं पता? देखो, जब भी हमको इंटीरियर एंगल का, अस्थिर रहो भाई। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज कितना दिया हुआ है? 168 डिग्री। इंटीरियर सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होता है? सम ऑफ टोटल एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होता है? 2n माइनस का 4 इंटू का 90। ये क्या होता है? सम ऑफ टोटल एंगल्स ऑफ एन इंटीरियर पॉलीगॉन। किसी भाई को कोई समस्या? एक एंगल का बात करेगा तो क्या करेंगे? n से डिवाइड कर देंगे। n मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड। समझ रहे हो? एक्सटीरियर एंगल का जब बात करें तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 360 होगा। और एक एक्सटीरियर एंगल का बात करें तो क्या कर देंगे? 360 से n को डिवाइड कर देंगे। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? हाँ, एक बार फिर से बताएं। हम क्या बोले? हम नहीं बोल रहे हैं, कंसेप्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 168। किसका बात किया? प्रत्येक इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। टोटल सम ऑफ टोटल एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होता है? 2n माइनस का 4 इंटू का 90। n क्या है इसमें? नंबर ऑफ साइड है। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? ईच का बात किया तो टोटल का इतना है तो ईच का कितना हो जाएगा? इसको n से डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हो? सम ऑफ टोटल एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर पॉलीगॉन कितना हो जाएगा? 360। ईच का बोलेगा तो क्या करेंगे? n से डिवाइड कर देंगे। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? अब हमको ये क्या दिया हुआ है? 168 के बराबर दिया हुआ है। समझ रहे हो भाई बात को? आगे बढ़ जाए। इसमें 3 से क्या कर देंगे? काट लेंगे। 3 से काटो इसको। 3 से काटोगे ये 30 होगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा? 5 और 6 56। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? 30 से गुना करो तो ये क्या हो जाएगा? 60n माइनस का 120 जो कि बराबर होगा किसके? 56n के। n से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी क्या है? 4n बराबर कितना होगा? 120। तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई हमारा? 30। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। अगर समस्या है तो क्या करें? हाँ, बाबू सोना पे ध्यान ना दे और
सुबह सुबह क्या करें, फॉर्मूला को याद करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं भाई। बहुत ही सरल सवाल है ये, क्या दिया हुआ है, ठीक है, कोई समस्या है तो बोलिए, समझ आ रहा है? क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 4 माइनस 6x² माइनस का 1 क्या है, 0 है। अगर हम इसमें x² से डिवाइड कर दें, अगर x² से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 1/x² बराबर क्या हो जाएगा भाई हमारा, 6 हो जाएगा। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? हमको क्या बोला, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, यही तो बोला है। हमको x² माइनस 1/x² 6 है। अगर हम इसमें एक बार स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 36 प्लस का 2, क्योंकि ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किसी भाई को कोई समस्या? यानी कितना आ जाएगा हमारा, 38। अगर हम इसमें एक बार क्यूब कर दें, तो जैसे ही क्यूब करेंगे, ये क्या दिया उसको वैसे ने मान करके उसको क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस 1/x है। अगर हम इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो आएगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे ही हम उसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6 माइनस का 1/x टू द पावर 6 माइनस का थ्राइस इंटू का x² माइनस 1/x²। यही तो होगा भाई। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? बराबर कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। किसी भाई को कोई समस्या? ये माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 216 प्लस का x² माइनस 1/x² कितना है, 6 है, प्लस का क्या हो जाएगा, 18। कितना होगा भाई हमारा, तो कितना होगा, इसको जोड़ोगे तो 234। किसी भाई को कोई समस्या? यानी इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, 234, और इसका वैल्यू कितना दिया, माइनस का 3 इंटू का 38। तो 38 इंटू का 3 कितना होता है, 114। 234 में से क्या कर देंगे भाई, 114 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 120। किसी भाई को कोई समस्या? बहुत ही सरल सवाल, इसमें कुछ करना भी नहीं था। समझ रहे हैं बात को? आगे बढ़े, आगे नहीं बढ़े? किससे ये सवाल नहीं बना था, नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अब आ गया। जबकि अलजेब्रा का सवाल तो छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, आगे बढ़े। कुछ नहीं दिखा हुआ था, ऊपर क्या लिखा हुआ था, a² माइनस का b², और नीचे क्या लिखा हुआ था हमको, a प्लस का b इंटू का a माइनस का b। किसी भाई को कोई समस्या? ऊपर क्या कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1। समझ रहे हो? बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, इससे आसान पेपर नहीं हो सकता। आ सर्कस रन 2 शोज, एक सर्कस में क्या हो रहा है, 2 शो रन कर रहा है, जिसमें क्या बोल रहा है, 1 विथ एन लायन एंड अनदर विथ एन एलिफेंट सेपरेटली। एक बार क्या किसके साथ, लायन के साथ, दूसरे बार किसके साथ, हाथी के साथ। आ शो विद द एलिफेंट रन 80 मिनट, जो हाथी के साथ जो शो हो रहा है वो कितना टाइम ले रहा है, 80 मिनट ले रहा है, और लायन के साथ कितना ले रहा है, 120 मिनट ले रहा है। बोथ शो स्टार्ट एट 6 PM, दोनों कितना बजे चालू हो रहा है, 6 बजे। अब हमको बोला एट व्हाट टाइम विल बोथ शोज स्टार्ट अगेन एट द सेम टाइम, तो फिर से कितने समय बाद क्या हो जाएगा, दोनों शो एक साथ स्टार्ट होगा। तो जब भी हमको फर्स्ट टाइम मीट का बात करें तो क्या करेंगे, टाइम का एलसीएम ले लेंगे। 80 और 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 80 और 120 कितना होगा भाई हमारा, 240। यानी 240 मिनट के बाद दोनों शो क्या होता, हाथी और शेर वाला दोनों शो एक साथ चालू होता। तो यानी पहला शो तो 10 बजे हुआ था, तो 6 बजे, तो 240 मिनट के बाद मतलब क्या है, 4 घंटे के बाद। 40 मिनट है, 240 मिनट, इसको क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, यानी 4 घंटे के बाद। तो 6 बजे में क्या करेंगे, 4 घंटा बजा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 10 बज जाएगा। अब बताओ भाई, ये पेपर भी अगर टफ लगा तो क्या ही कर सकते हैं।
A train 225 meter long is running at a speed of 145 kilometer per hour. What is the time in which it will pass a man who start from the engine running at a speed of 17 kilometer per hour in the direction opposite to that of the train? मतलब क्या है, ट्रेन इधर से जा रहा है तो आदमी किधर दौड़ रहा है, इधर से दौड़ रहा है, दोनों अपोजिट दौड़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा भाई हमारा, 145 प्लस का 17, तो कितना होगा 162 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन का लंबाई कितना था 225। किसी भाई को कोई समस्या? और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा तो किसकी स्पीड से दौड़ेगा, 162 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में दिया हुआ है, ये क्या है हमारा किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, 5/18 से गुना करेंगे, यानी ये कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो 9 × 5 45, इसको कितने बार में काट देगा, 5 बार में। यानी 5 सेकंड के बाद क्या होगा, वो आदमी क्या करेगा, पीछे वाले बोगी को पार कर देगा। समझ रहे हो भाई बात को? आगे बढ़े, बहुत ही सरल सवाल। हाँ, ए कैन डू 200/3% ऑफ द वर्क इन 8 days। इसका मतलब क्या है, ए किसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में कर देता है। तो ए किसी काम का 2/3 पार्ट कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो ए पूरा काम कितना दिन में करेगा भाई हमारा, 12 दिन में। कैसे करेगा, इसको क्या कर देंगे, 4 से काट लेंगे और 3 से गुना कर देंगे। यानी क्या है भाई, यानी ए किसी काम को 12 दिन में कर देता है। किसी भाई को कोई समस्या? अब हमको बोला बी इज 40% लेस एफिशिएंट देन ए। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। मतलब क्या है कि ए का एफिशिएंसी अगर 5 था तो बी का कितना है भाई हमारा, 2 कम 3 है। 2 कम क्या है, यही ना बोला, बी इज 40% लेस एफिशिएंट देन ए। ए का एफिशिएंसी अगर 5 है तो बी का कितना है, 2 कम इसमें 3 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो 5 और 3 का है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 और 5 का होगा। और इस 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 12। तो यानी 1 का वैल्यू कितना है, 4 है। तो यानी बी कितना हो जाएगा भाई हमारा, 20। यानी बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? आगे बढ़े। अब इसका काम हो गया समाप्त। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, अगर हमारा 60 यूनिट टोटल काम है, ए का एफिशिएंसी 5 है और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। अब हमको बोला द टू वर्क टुगेदर फॉर 5 days। दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम किया और ए का एफिशिएंसी 5 था, बी का एफिशिएंसी कितना था, 3 था। तो एक दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 8 यूनिट काम हो गया। तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यानी अब रिमेनिंग काम हमको कितना बचा भाई हमारा, 60 माइनस का 40 यानी 20 काम बचा। अब इस 20 काम को क्या बोल रहा है, 60 माइनस का 40 समझ लो कहां से आ गया। अब इस 20 काम को बोल रहा है सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। अब इस 20 काम को सी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। यानी 20 यूनिट काम किसके बराबर था, सी के 6 दिन के काम के बराबर था। तो सी बराबर कितना हो जाएगा भाई हमारा, 10/3। तो यानी सी का एफिशिएंसी कितना है, 10/3। अब हमको बोला इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द ओरिजिनल वर्क। ओरिजिनल वर्क हमारा कितना है, 60 है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। सी का एफिशिएंसी कितना है, 10/3 है। तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 प्लस का 10/3। तो कितना हो जाएगा हमारा, ए प्लस का सी कितना हो जाएगा भाई हमारा, 5 प्लस का 10/3 यानी कितना है हमारा, 25/3। यानी ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, 25/3। और वर्क कितना है हमारा, 60। तो दोनों नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी कितना है, 25/3 है, इंटू नंबर ऑफ डेज 25/3 इंटू नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क देगा। किसी भाई को कोई समस्या? 5 से 5 को काट देंगे और इसको क्या कर देंगे, 12 बार में काट देंगे। तो डीज बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 36/5 यानी क्या हो जाएगा, 7 सही 1/5। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। अब ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ, ये बना था, नो सर। हाँ,
पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, कहाँ चला गया यार, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है हमको, फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, बोलो, फॉर्मूला क्या बोलता है? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का बात करें, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो क्या होता है हमारा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू का क्या होता है, बोलो भाई, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू का हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई हमारा, टोटल सरफेस एरिया LSA लेटरल सरफेस एरिया प्लस का ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ बेस। किसी भाई को कोई समस्या? ये तो बात रहा किसका, प्रिज्म का। अगर हम लोग बात करें पिरामिड का, ठीक है, पिरामिड का बात करें समझ गए, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई हमारा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू का स्लांट हाइट। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का जैसे ही बात करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया प्लस का एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। और इसका अगर वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम इधर लिख दें भाई हमारा, इसका क्या करें, वॉल्यूम का बात करें तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू का एरिया ऑफ बेस इंटू का हाइट। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? बहुत ही सरल है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आगे बढ़े, फिर से बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू का हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ बेस। पिरामिड का बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू का स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस का एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू का हाइट। किसी भाई को कोई समस्या इसमें नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म क्या दिया हुआ है, ट्राइपीजियम। तो यानी प्रिज्म का बात किया है तो बेस ट्राइपीजियम है, तो ऊपर वाला भी क्या होगा हमारा, वो भी ट्राइपीजियम होगा। और हमको क्या बोल रहा है, वॉल्यूम एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का जब भी बात करें, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या होता है, सम 1/2 इंटू का सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू का क्या होता है भाई हमारा हाइट। किसी भाई को कोई समस्या इसमें नहीं है? अब हमको क्या बोला, पैरेलल साइड क्या है भाई हमारा, ये अगर 3 है तो ये क्या है 7 है, और दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारा 12 है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, इंटू का हाइट कितना है 12, यानी कितना है हमारा 60। एरिया क्या है 60 है। अब हमको बात किया इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 3600, तो अभी तो बताए थे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या था, एरिया ऑफ बेस इंटू का हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या था, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या था भाई हमारा, एरिया ऑफ बेस इंटू का क्या था हाइट था। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? तो प्रिज्म का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमारा 3600, और एरिया क्या दिया हुआ है हमारा 60, तो हाइट बोला है कितना होगा, तो हाइट कितना होगा भाई हमारा 60। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू का हाइट। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू का स्लांट हाइट।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया प्लस का एरिया ऑफ बेस। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है भाई भाई हमारा? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू का हाइट। सही बोल रहा है भाई, प्रिज्म का पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू का हाइट। प्रिज्म का जब भी बात करें तो क्या करना है, अपने को सिलेंडर याद कर लेना है, समझ रहे हो? तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? हाँ, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच कैसे आया? पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है? 2 पाई आर और इंटू का हाइट, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया या फिर बोलो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू का हाइट। टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो ये कर्व सरफेस एरिया प्लस का ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, समझ रहे हो? जब भी प्रिज्म भूले हम लोग तो क्या करें, सिलेंडर को याद कर लें अच्छे से, समझ रहे हैं बाब? अब पिरामिड को क्या करना है, याद रखना है। पिरामिड का वॉल्यूम क्या बताए थे अभी आपको? पिरामिड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू का हाइट। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू का स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड लैटरल सरफेस एरिया प्लस का एरिया ऑफ बेस। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? आगे बढ़ जाएं। कुछ नहीं दिया होता, राइट एंगल ट्राइंगल दिया होता तो क्या हो जाता? 1/2 इंटू बेस इंटू का हाइट कितना हो जाता है? 120। अब इस तरह का सवाल में अगर पेन उठा रहे हैं तो क्या करें, तैयारी छोड़ दें। 3 दिन से एक ही सवाल बता रहे हैं आप लोग को। क्या बता रहे हैं? जब रेडियस हमारा क्या हो, 7 हो, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा सर्किल का? 44 होगा और एरिया क्या होगा? 154 होगा। जब रेडियस हमारा 14 होगा तो सरकमफ्रेंस कितना होगा? 88 होगा और एरिया कितना हो जाएगा? 616 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 2 का है, तो सरकमफ्रेंस में भी 2 का करेंगे और एरिया में क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 4 का। किसी भाई को कोई समस्या? अगर रेडियस हमारा 3.5 होता तो सरकमफ्रेंस कितना होता? 22 होता और एरिया कितना होता? 38.5 हो जाता। समझ रहे हैं भाई बात को? 3 दिन से यही चीज बोल रहे हैं आप लोग को। अब हमको बनाना भी नहीं था। एक तो हमको क्या देख लेते, कर्व सरफेस एरिया 11 का मल्टीपल देख लेते, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। समझ रहे हो भाई बात को? हाइट भी दिया हुआ है, हमको पहले क्या पता चल जाता? रेडियस पता चल जाता। एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ है? 616, तो यानी रेडियस कितना दिया हुआ है? 14। समझ रहे भाई बात को? अब हमको कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट कर्व सरफेस एरिया किसका? कॉनिकल टॉम का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है? पाई आर एल। आर तो हमको पता चल ही गया। हाइट दिया हुआ है, रेडियस 14 है, हाइट 48 है, एल निकाल लेंगे। किसी भाई को कोई समस्या? और उसको क्या करेंगे? 150 से गुना कर देंगे। नहीं तो सबसे आसान तरीका क्या हमारा? 11 का मल्टीपल देख लें, एक ही ऑप्शन है। जब नहीं रहता तब कुछ और सोचते हैं। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। क्या करें इसमें? 3 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 21/6 हो जाएगा। 21 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16/6 हो जाएगा। तो 4/9 इंटू का 6/16, यही तो होगा। इसको क्या करेंगे? 4 से काट लेंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 बार में, 2 बार में, 1/2 हो जाएगा। यानी कितना? ये इसको सॉल्व करके आ गया हमारा 1/6। तो 2/3 प्लस का 1/6, तो क्या करेंगे? 2 से गुना कर लें। तो 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/6। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? 5/6। बहुत ही सरल है। आगे बढ़ जाए। ये बना था क्वेश्चन? नहीं बना था? लगभग हर एक टीचर के क्लास नोट में ये सवाल है, ठीक है? तो हाँ, तो और रेलवे के हर एक साल में ये सवाल आएगा ही आएगा। तो क्या करना है अपने को? याद कर लेना है। तो बहुत तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट तरीका देखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं? बेसिक भी देखेंगे। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द होल वर्ल्ड। लैंड और वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है? लैंड और वाटर का रेशियो पूरे दुनिया में 1:2 दिया हुआ है। यानी ये क्या है? हमारा पूरा दुनिया है, समझ रहे हो? जिसमें लैंड और वाटर कितना दिया हुआ है? 1:2। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात करें और सॉदर्न हेमिस्फीयर का बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सॉदर्न हेमिस्फीयर को क्या किया? 2 बराबर भागों में बांटेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी 20 से आधा उधर आधा इधर है। किसी भाई को कोई समस्या? इसमें कितना दिया हुआ है? 2:3। बोला इसमें कितना होगा? यही तो बोला हमको, लैंड और वाटर।
अगर लैंड और वाटर पूरे दुनिया में कितना है 1:2 है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है 2:3 है। तो इसका एक तो मतलब क्या है हमारा 2 और 3 में यानी टोटल 5 यूनिट है, और इधर कितना 1 और 2 यानी टोटल 3 यूनिट है। तो पहले क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे 3 से, इसको 3 से गुना कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे 5 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही 5 से गुना करें तो लैंड कितना हो जाएगा 5, और वाटर कितना हो जाएगा 10। और इधर क्या नॉर्दर्न में क्या हो जाएगा भाई हमारा, लैंड अगर हमारा 6 हो जाएगा तो वाटर कितना हो जाएगा 9। अब 6 और 9 15 हो जाता है, और इधर भी 15, जबकि पूरे दुनिया का बात किया था। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 15 है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। समझ रहे हो भाई बात को। और पूरे दुनिया में कितना यहाँ पे 15। तो अब क्या करेंगे, इसको दुगुना से गुना कर देंगे। क्यों गुना करें, क्योंकि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर बराबर बराबर होगा, और नॉर्दर्न ऑलरेडी 15 है, तो 15 है, तो इसका मतलब क्या साउदर्न भी क्या होगा 15 होगा, और टोटल कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। तो इसको 30 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब पूरे दुनिया में लैंड कितना है 10 है, जिसमें नॉर्दर्न में अगर 6 है तो साउदर्न में कितना हो जाएगा 10 माइनस का 6 यानी 4 हो जाएगा। और पूरे दुनिया में वाटर अगर 20 है और नॉर्दर्न में 9 है तो साउदर्न में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? कोई बात नहीं, फिर से बता रहे हैं, ठीक है, इसको बता देते हैं। देखो पूरे दुनिया का बात किया, यानी क्या है नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों का बात किया। नॉर्दर्न आधा होगा तो साउदर्न भी क्या होगा आधा होगा, आधा आधा होगा। यहां तक तो ठीक है। पूरे दुनिया में लैंड और वाटर कितना था 1:2 था, और नॉर्दर्न में कितना है लैंड और वाटर 2:3 था। तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों को बराबर कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे दुगुना कर देंगे इससे। समझ रहे भाई बात को। तो इस दोनों को बराबर कैसे किया, 2 और 3 5 था, 1 और 2 3 था, तो इसमें क्या किया हम लोग 3 से गुना किए, और इसमें क्या किए 5 से गुना किए। तो 5 से जैसे ही गुना किए तो लैंड कितना हो गया 5 हो गया, और वाटर कितना हो गया 10 हो गया। इसमें 3 से गुना किए तो लैंड कितना हो गया 6, वाटर कितना हो गया 9। अब नॉर्दर्न में 6 और 9 है यानी 15 है, और पूरे दुनिया में भी 15 है, यानी संभव है क्या, नहीं है, क्योंकि नॉर्दर्न और साउदर्न क्या होगा बराबर बराबर होगा। तो अगर नॉर्दर्न में 15 है तो साउदर्न में भी 15 होना चाहिए, लेकिन पूरे दुनिया में 15 है, तो इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। जैसे ही 2 से गुना किए तो यह क्या हो गया हमारा, ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया 20 हो गया। अब पूरे दुनिया में लैंड और वाटर का रेशियो कितना था 10 और 20 में था, जिसमें नॉर्दर्न कितना था 6 था लैंड, और वाटर कितना था 9 था। तो इसमें अगर लैंड 6 था और पूरे दुनिया में लैंड कितना है 10 है, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा साउदर्न में हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा 4। और इसमें अगर 9 था वाटर और पूरे दुनिया में 20 है, तो बच कितना जाएगा 11, तो 4:11। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? दूसरा तरीका भी है जो कि बहुत ही क्या है लेंदी है, बहुत ही क्या है हमारा लेंदी है। नॉर्दर्न में क्या है भाई हमारा, नॉर्दर्न में 2:3 है, कोई एक ले लो। मान लो साउदर्न में हमारा क्या था लैंड और वाटर किस रेशियो में था भाई हमारा x:y में था। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? नॉर्दर्न में क्या है हमारा 2:3 है, अगर लैंड का बात किए तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। और साउदर्न में क्या है x:y है, लैंड का बात करें तो कितना हो जाएगा x/x+y हो जाएगा। और ओवरऑल कितना था 1/3 था। किसी भाई को कोई समस्या इसमें? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2/5 माइनस का 1/3, और इधर कितना हो जाएगा 1/3 माइनस का x/x+y, क्या होगा दोनों बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x और y क्या हो जाएगा 4 और 11 के रेशियो में आ जाएगा। आगे बढ़ें, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 540 एट 6% का पर एनम इन 3.5 साल के लिए। तो रेट कितना दिया हुआ है भाई हमारा 6%, और टाइम कितना दिया हुआ है हमारा 3.5 ईयर्स। तो SI परसेंट कितना होगा, SI परसेंट का बात करें तो 6 इंटू का 7/2 यही तो होगा, यानी 21% होगा। किसी भाई को कोई समस्या? प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 540 और इसका SI बोला है, तो SI बराबर क्या होता है P इंटू का R इंटू T अपॉन 100।
तो 540 का 21% कितना होगा? 540 बटा 21, 100, यही तो होगा। 10 से 10 को काट देंगे और 21 को 54 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 113.4, यही होगा। आगे बढ़ें। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे हुआ समाप्त। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।